जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका गूगल स्टडी क्लासेस के एक और शानदार लेक्चर में। मैं हूं आपका लकी सर और आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, विस्थापन विधि के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी को निर्धारित करें, इसका डेरिवेशन आपको बताएंगे। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट भी बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी को विस्थापन विधि से डिवाइड करें, विस्थापन मतलब खिसका करके, लेंस को खिसका करके। अब इस स्थिति को समझने के लिए देखो, पहले चित्र समझो। चित्र यहां पर बनाते हैं। देखो, पहले बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। देखो, मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, अब क्या है, चित्र को बनाने के लिए जो पॉइंट बता रहे हैं उनको हमेशा याद रखना। इस मुख्य अक्ष को पर 4 समान बिंदु लेना, 4 समान बिंदु। देखना, पहला बिंदु तो हमारा ये हो गया, पहला बिंदु ये हुआ। ठीक, अब दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु हम नाप करके ले रहे हैं। हमने नाप लिया 20 का। ठीक, अगला बिंदु फिर से 20 का लिया। चित्र आपका कभी गलत नहीं होगा, जिस प्रकार से चित्र को बना रहे हैं उस प्रकार से चित्र को बनाना। तीसरा फिर से हमने समान दूरी का लिया और चौथा भी हमने उसी 20 पर लिया। 4 बिंदु लिए। ठीक, 4 बिंदु लिए, 4 पॉइंट लगा दिए। ठीक, 4 से कुछ अधिक दूरी हमें चाहिए, 4 से कुछ अधिक। क्या होता है कि हम इधर वस्तु रखेंगे, इधर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के जो बीच की दूरी होती है वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। हम मान लेते हैं वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को a। हम वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को a मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो a होगी, जो कि बड़ी होगी फोकस दूरी के 4 गुने से, फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ी होगी। ठीक, यहां पर हमें एक लेंस लेना है। लेंस लेना है इससे थोड़ी दूर। क्यों? अगर लेंस यहां वस्तु और लेंस, ठीक, ये अब यहां इससे थोड़ी दूर लेना। क्यों? इसको हम अलग अभिनाम देंगे। यहां पर लेना हमें पहले लेंस। ठीक, यहां पर हमें लेंस लेना है तो यहां पर एक हम उत्तल लेंस बनाएंगे। देखो, उत्तल लेंस, यहां पर बनाएंगे एक उत्तल लेंस। ठीक, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का ये हमारा है प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का ये क्या है कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस कहलाता है। उसके बाद ये तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र हुआ C, और ये हुआ उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F हुआ। अब इसके द्वारा हम इधर प्रतिबिंब बनाएंगे। याद रखना, अगला निशान ये है और एक निशान ये है। अब इस लेंस से हम इधर प्रतिबिंब बनाएंगे। कहां पर रखी वस्तु का? इधर। तो प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब वस्तु फोकस से पहले इधर हो। तो फोकस पर रखोगे तो आपका बनेगा जाकर के अनंत पर निकल जाए। फोकस और C के बीच में होगा तो इधर ही बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो वस्तु को रखेंगे इसकी फोकस दूरी से कुछ इधर की दूरी पर। तो ये हमने यहां पर वस्तु ले ली। ठीक, एक लंबवत वस्तु हमने ली है AB। समझ गए? ठीक, चलो, ये एक हमारी वस्तु है AB।
और इस वस्तु से हम बनाएंगे इधर प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी, फोकस से होती हुई सीधे निकल जाती है। तो ये इसका फोकस है, ये किरण फोकस से होती हुई सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इसको आगे तक खींच दो, खींच दिया। अब दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र सी से डाल सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र सी से, और प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। ठीक, तो ये सीधे निकलेगी। ठीक, ये आगे निकल जाएगी। अब जहां पर ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, ये किरणें यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो मतलब यहां पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक, यहीं पर प्रतिबिंब को बना दो। ठीक है, देखो ये बनाया इसका प्रतिबिंब। पहले ये प्रतिबिंब बना A1 या A डैश B डैश, पहला प्रतिबिंब बना कि कब ये वस्तु पिन हो गई, ये प्रतिबिंब पिन हो गई। ठीक, ये इसी को समझ लो, ये पर्दा तुम्हारा लगा हुआ है, यही पर्दा है। प्रतिबिंब कहां बनता है, पर्दे पर बनता है। और एक बात याद रखना, क्या, जब वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी जो है लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होगी। वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को अगर हम फोकस दूरी के 4 गुने से, इसलिए 4 पॉइंट लगाए थे, 4 गुने से अधिक होगी, तो लेंस को खिसका करके दूसरी बार 2 स्थितियां मिल जाती हैं। लेंस को खिसका करके फिर से इस पर प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। पहले अब इस स्थिति के लिए देखो, इस स्थिति में क्या हुआ कि जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी ये क्या कहलाया कि वस्तु से लेंस के बीच तक की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहेंगे। ये हमारी वस्तु की दूरी u हुई। उसके बाद लेंस से प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को लेंस से प्रतिबिंब तक के, प्रतिबिंब ये बना, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। ये दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी, अर्थात v। किसके लिए, कब, जब वस्तु यहां पर थी, तो ये u हो गया लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब इसके बाद किया क्या, इसके बाद इस लेंस को खिसकाया, यही लेंस है, इसको खिसकाया, समझना, ये लेंस खिसका के यहां ले गई, इधर कहीं, ठीक, इतना खिसका दिया, इतना खिसका दिया, कितना खिसका दिया, D खिसका दिया, D खिसका दिया, यहां से उठा करके यही वाला लेंस यहां पर लेकर के गए, तो यहां पर लेंस बना लेते हैं। देखो वही लेंस है, समझने के लिए थोड़ा चेंज पेन से बना रहे हैं। ठीक, लेंस वही है, और जब लेंस वही है तो इसकी फोकस दूरी भी वही होगी। मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, जितनी हमने यहां पर ली थी, कितनी, 20-20 मानी थी, 20-20 मानी थी, तो यहां पर भी फोकस दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, इस लेंस से 20 होनी चाहिए। 20 नाप लो तुरंत, ये रहा 20, ये मिल गई फोकस दूरी। ठीक, ये फोकस दूरी F यहां आ गया। अब इस लेंस से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। इस लेंस से मतलब ये जो यहां था यहां पर आ गया, लेकिन वस्तु थोड़ी खिसकाएंगे, लेंस खिसकाया।
अब किरणें ये जो समांतर जा रही थी कहां तक जाएंगी, यहां तक जाएंगी। तो यहां से प्रतिबिंब बनेगा कहां, इस पर बनेगा। ठीक, तो यहीं से किरण लेते हैं, यहीं से किरण लेंगे। ठीक, ये ऐसे आ रही है, ठीक, और ये इस लेंस पर पहुंची। इस लेंस पर जब पहुंची तो ये लेंस क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो ये ऐसे किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, अब दूसरी किरण को क्या करेंगे, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र सी से ले रहे हैं, तो इसमें भी दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र सी से ही लेंगे। ठीक, ऐसी ये दूसरी किरण ले प्रकाशिक केंद्र सी से, और प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, और ये मुख्य अक्ष के जो समांतर आई थी ये कहां से निकल गई, फोकस से, और कहां पर मिली जाकर के, इसी वाली लाइन पर मिलेगी आकर के, ये मिलेगी ही, क्योंकि ये स्थिति है, ये 100% मिलेगी। ठीक, यहीं पर फिर से अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। ये बन गया प्रतिबिंब, क्या, A डबल डैश और B डबल डैश, ये दूसरा प्रतिबिंब बन गया। अब इसके अनुसार हम स्थिति को बताएंगे। इसके अनुसार देखो, इसके अनुसार क्या हुआ, ये लेंस था, ये लेंस था। ठीक, ये लेंस यहां आ गया, तो यहां से वस्तु के बीच की दूरी, यहां से वस्तु के बीच की दूरी को हम यू बोल सकते हैं, यहां से वस्तु के बीच की दूरी को हम यू बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस लेंस से प्रतिबिंब तो यहीं पर बना, इस लेंस से यहां तक के बीच की दूरी को हम वी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमने इस दूरी को वी बोला। अब देखो, ये हमारा चित्र बन गया, ये हमारा बीच में सी है, चित्र बन गया। इसको फिर से समझ लो। देखो, चित्र बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसको टफ तो समझना ही नहीं है। क्या है, पहले हमने एक लेंस बनाया, इससे प्रतिबिंब बना लिया, दूसरा यहां पर यही मान लिया, ये खिसक कर यहां रहा, इन किरणों को भूल जाओ और उसी वस्तु से फिर से प्रतिबिंब बनाओ। ये अब की थोड़ा छोटा बनाएगा, इसकी तुलना में छोटा बने, और यहीं पर बन जाएगा। कब, कंडीशन याद रखना, ये एफ से थोड़ा इधर, हमेशा ये जो दूरी लेना है वो फोकस दूरी के 4 गुने से ज्यादा लेना। पहले हमने 4 बिंदु नाप मान लिए, 1 2 3 4। ठीक, ये टोटल 4 बिंदु ले लिए। एक ये फोकस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 खंड हो गए, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, ये 4 बराबर ले लिए, मतलब 4 हमने ले ली फोकस दूरी। फिर उसके बाद थोड़ा इधर बढ़ा दिया, थोड़ा इधर बढ़ा दिया, काम हो गया, 4 फोकस दूरी से थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, ज्यादा हो गया। फिर वस्तु को यहां रख दिया, यहां प्रतिबिंब बना लिया। पहले तो फोकस हमारा डिसाइड है, ये हमने नापा, बराबर नपे थे। फिर ये इससे हमने प्रतिबिंब बनाया, पहली मुख्य अक्ष के समांतर सीधे ये आ गई, फिर दूसरी प्रकाशिक केंद्र से सीधे यहां पर आ गई, मिल गई, प्रतिबिंब बन गया, और वहीं हमने खींच दिया पर्दा कि यही पर्दा है। फिर उसके बाद इसी लेंस को यहां खिसका लिया, तो क्या अब ये किरणें जो जा रही थी ऐसे वो किरणें अब ऐसे जाएंगी, पहले मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, दोबारा यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा, दोबारा प्रतिबिंब बनेगा, लिखेंगे A डबल डैश B डबल। देखो, जिस प्रकार से ये दूरी U थी और ये दूरी V थी। अच्छा, अब हम इस लेंस से दूरियों को लिखेंगे, इस लेंस से देखो कैसे दूरी लिखेंगे। ये यहां पर लिख देते हैं। अब ये वस्तु हमारी यहां पर है, ये वस्तु यहां पर है, तो ये दूरी हो जाएगी वस्तु की दूरी, ये दूरी हो जाएगी वस्तु की दूरी। लेकिन इसको हम देखो नाम क्या लेंगे, इसको हम यू ना बोल करके वी बोलेंगे। ऐसा क्यों बोला, अभी आपको बात बताएंगे। देखो, आपने संयुग्मी फोकस की परिभाषा पढ़ी होगी। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस वाली पिन के नीचे बना,
तो ये क्या हुए आपस में संयुग्मी फोकस हुए। u दूरी पर वस्तु थी, v दूरी पर प्रतिबिंब बना। तो दोबारा जो स्थिति आएगी तो वस्तु की दूरी v हो जाएगी। ठीक, जब v दूरी पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब u दूरी पर बनेगा। संयुग्मी फोकस का यही मतलब था। ठीक, कि u दूरी पर वस्तु है तो v पर प्रतिबिंब बना, और जब v दूरी हो जाएगी वस्तु की तभी ये यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा u हो गया। ठीक, ये कहां से लिखा? संयुग्मी फोकस से। u पर वस्तु थी तो v पर प्रतिबिंब बना। अब वस्तु की दूरी v होगी तभी u दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब इसके बाद में देखो क्या हुआ। यहां से अगर हम दूरी को देखें तो u और v, ये टोटल दूरी uv। यहां से देखें uv, टोटल दूरी दोनों पिनों के बीच की दूरी u और v, और दोनों पिनों के बीच की दूरी को हमने कितना माना है? a माना है। दोनों पिनों के बीच की दूरी को हमने a माना है। ठीक, ये कितनी दूरी मानी है? a दूरी है, जो कि a जो है वो बड़ा है 4f से। तो जो a हो गया हमारा, यहां पर जो a हुआ वो बराबर है किसके? v प्लस u के। v प्लस u। फिर उसके बाद में हमें ये दूरी, ये d दूरी क्या हुई? d दूरी देखो, ये v दूरी है, ये v दूरी है, और इसका ये u है, इसका ये u है, और इसका ये v है। हमने क्या किया, अगर ये v ले तो u घटा दे, इतना ले, इतना घटा दे, इतना बचेगा। चाहे इधर से देखो, ये v लिया, v से इतना लिया, इतना घटा दिया, तो v ये बच गया। मतलब जो d था वो हमारा हो गया v से घटाएं कितना? u घटा दें, v माइनस u हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे? जोड़ने पर इनको हम जोड़ेंगे। देखो, अगर हम जोड़ें तो माइनस u से प्लस u खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? a प्लस डी बराबर 2v आएगा। a प्लस डी बराबर 2v आएगा, और 2 कहां आया? नीचे। तो a प्लस डी बटे, यहां पर देख लो क्या आया? a प्लस डी बटे 2 बराबर में क्या बचा? v बचा। ये हमारा v का मान हो गया। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद में हम u का मान पता करेंगे। क्या करें? अभी इन समीकरणों को जोड़ा है, यही समीकरण फिर से लिखते हैं। क्या? a बराबर हमारे पास है v प्लस u, और d बराबर है v माइनस u। अब क्या करें? इनको हम घटा दें मतलब चिन्ह बदल दे। घटाने का मतलब चिन्ह बदल दे। प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया। तो ये b से b खत्म हो गया। क्या बचा? a माइनस डी बचा। a माइनस डी बराबर 2u। a माइनस डी बराबर 2u। तो यहां से क्या हुआ कि a माइनस डी तो ये ऐसे ही रहा, लेकिन ये 2 कहां आया? बट्टे में आया। बट्टे में आया, बराबर में u हो गया। ये हमारी जो वैल्यू हो गई वो u की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें यहां से u और v के मान पता है। u और v के मान पता है। हम मान लेते हैं लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी वो f है। फोकस दूरी को हम f मान लेते हैं। ठीक, तो लेंस के सूत्र में रखेंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है। अब जब भी ये डेरिवेशन करते हैं तो दूरियों को तो हम चिन्ह के हिसाब से रखते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये तो 1/f ही रहा, बराबर v प्रतिबिंब तो इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब प्लस का हुआ, v की वैल्यू क्या निकली? a प्लस डी बटे 2। तो v की जगह पर रख दिया 1/a प्लस डी बटे 2। फिर ये माइनस लगाया 1/u। u की वैल्यू कितनी निकाली? a माइनस डी बटे u। a माइनस डी बटे u। लेकिन एक बात याद रखना, अब u होता काहे का है?
यू की ये मान है, ये वैल्यू है, लेकिन यू होता है ऋणात्मक। क्यों? वस्तु किधर होती है? इधर होती है, और ये दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हमारा ऋण हो गया। ठीक, तो 1/f बराबर ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 2/a प्लस डी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 कहाँ गया? ऊपर गया। 2/a माइनस डी। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें लेंगे एलसीएम, तो 1/f बराबर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या मिल जाएगा? पूरा पूरा a प्लस डी और a माइनस डी, एलसीएम मिल गया। ठीक, तो क्या किया? a प्लस डी, यहाँ पर a माइनस डी था तो a प्लस डी से गुणा कराएंगे, और यहाँ भी a प्लस डी से, यहाँ a प्लस डी है तो a माइनस डी से गुणा कराएंगे, नीचे a माइनस डी से ऊपर भी हमारी a माइनस डी से गुणा हो गई, प्लस लगाया, यहाँ a प्लस डी से गुणा करानी होगी, a प्लस डी से। ठीक, जब ये एलसीएम हो जाता तो इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ये भी आप याद रख सकते हो। तो 1/f बराबर कितना हुआ? 2a माइनस 2d गुणा करा दी, प्लस 2a प्लस 2d अपान, ये जानते हैं a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ी होगा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह क्या है? d है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 2d से 2d कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/f बराबर 2a 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर उसके बाद में इस समीकरण को हमने उलट दिया, तो ये f हो गया, f बटे 1 बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a, और एक यहां पर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गई फोकस दूरी, ये हो गई उत्तल लेंस की फोकस दूरी। f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये हो गया फोकस दूरी का सूत्र। क्या? विस्थापन विधि द्वारा वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी के 4 गुने से ज्यादा लेते हैं, 4 गुने से ज्यादा। ये हमने 80, ये इतना 80 हुआ, 80 से ज्यादा हमने 100 के आसपास लिया है। ठीक, 4 गुने से ज्यादा, 5 गुने ले लो, 6 गुने लो, सब काम करेगा। ठीक, तो f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये हमारा क्या बनेगा? ये सूत्र है फोकस दूरी का। अब इसके आगे तुमको एक और सूत्र बताएंगे, एक और सूत्र होगा क्या? कि ये वस्तु कितनी बड़ी ली जाए, वस्तु की लंबाई क्या हो, वस्तु की लंबाई को ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र होता है, वो हम आपको बताएंगे। आपको वस्तु की लंबाई, अर्थात वस्तु की लंबाई जो AB है, ठीक, AB बराबर होगा √I1 इंटू I2। ठीक, इसका डेरिवेशन अभी आपको हम यहां पर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम आपको यहां पर बता रहे हैं। देखो, आवश्यकता पड़ेगी तो उधर यूज करेंगे, नहीं तो यही बता रहे हैं, उसको रफ कर देंगे। देखो, इसको यहां पर हटा रहे हैं, समझना बात को। पहली स्थिति को देखो, पहली स्थिति को देखो, ये क्या? त्रिभुज ABC और त्रिभुज पहली में ही देखना, ये A' B' C कैसे हैं? समरूप हैं। अब जब ये समरूप हैं तो क्या हो जाएगा? लंब अर्थात AB बटे आधार लंब बटे लंब A' B' बराबर आधार AC बटे CA'। ये हो गई समीकरण नंबर 1। सही बात है। अब उसके बाद देखो, हम दूसरे त्रिभुज देंगे। कब? जब ये लेंस यहां पर आ गया, तो इसमें त्रिभुज क्या बना? ये बना, ये किरण गई क्या? ABC, ठीक, यहां से। लेकिन अब यहां पर जब हम लेंगे तो इसको हम C' मान लें। ठीक, समझ, इसको हमने C' मान लिया। AC' ABC' बना। ठीक, त्रिभुज ABC' और क्या बना? एक ये बना A" B" C'।
ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश। कैसे हैं? समरूप हैं। ये समरूप हैं। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसमें भी होगा क्या? लंब, अर्थात ए बी बटे लंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बराबर आधार ए सी डैश बटे ए डबल डैश सी डैश ए डबल डैश। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। इतना आप इसको नोट करो, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। अब इसको यहां देखो, ये हमारा हो गया ए बी बटे ए डैश बी डैश। ये हमारी समीकरण पहली बन गई और ये समीकरण दूसरी बन गई। अगर ये समीकरण बराबर होती तो हम समीकरण एक लेफ्ट लेफ्ट बराबर थे तो राइट राइट बराबर कर देते। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो इसको देखना, समीकरण एक में क्या कर रहे हैं? ये बराबर, ठीक, ऐसे यहीं पर लिख देते हैं। ये ए बी बटे ए डैश बी डैश लिखा बराबर, ये ए सी है। ए सी कहाँ है? ये है ए सी, ये है ए सी। ए सी कितना है? ए सी है यू, तो इसको हमने लिखा यू बटे सी ए डैश। ये रहा सी और ये रहा ए डैश। ये कितना हुआ? ये बी नहीं लिखेंगे, डी के साथ में लिखेंगे। ये डी और यू, इतना इतना कितना निकल गया? डी प्लस यू, तो डी प्लस यू। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 1 बनाओ। उसके बाद इसमें देखो क्या किया। इसमें किया, ये तो ऐसे ही रहा हमारा ए बी, तो लंबाई है पता नहीं कितनी है, बटे ए डबल डैश और बी डबल डैश बराबर ए सी डैश। ये ए, ये सी डैश कितना हुआ? ये हुआ इतना। ठीक, कितना? इतना। ये इतना हुआ, मतलब u और d का ऐड हुआ, d प्लस u ऐड हुआ अपान सी डैश ए डबल डैश कितना हुआ? u हुआ। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की गुणा कराने पर, समीकरण 1 इंटू 2 से गुणा कराएंगे। ए बी बटे ए डैश बी डैश की गुणा होगी ए बी बटे ए डबल डैश और बी डबल डैश से, ये गुणा हो गई बराबर इसकी गुणा इसकी, क्योंकि समीकरण में गुणा लेफ्ट लेफ्ट से गुणा होती है, राइट राइट से गुणा होती है, तो u अपान डी प्लस यू की गुणा होगी डी प्लस यू अपान यू से। तो गुणा में देखो ये कट गया, क्या आया? यहां से आया ए बी का स्क्वायर अपान ए डैश बी डैश इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आया बराबर 1 हुआ। तो ये ए बी का स्क्वायर बराबर, ये कहां गया? इधर गया, ये इधर आ गया, क्या हो गया? ए डैश बी डैश इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, अब क्या किया? यहां ए बी से स्क्वायर हटाया, इधर क्या चढ़ गया? अंडर रूट, इधर चढ़ गया अंडर रूट, क्या? ए डैश बी डैश इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो, अब बात को समझना, ये ए बी है, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई को अगर ओ से लिखे
तो प्रतिबिंब की लंबाई और पहले प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई डैश माना, पहला प्रतिबिंब, और दूसरे प्रतिबिंब जो बना इसको माना डबल डैश। ठीक, यदि वस्तु की लंबाई ओ तथा पहले प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश और दूसरे प्रतिबिंब की आई डबल डैश हो तो ए बी की जगह ओ लिख दिया बराबर अंडर रूट ए डैश बी डैश कितना है आई वन आई डैश है, ठीक, इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश कितना है आई डबल डैश। ठीक, तो ये हो गई वस्तु की लंबाई। क्या है ये गुणोत्तर माध्य है, प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणोत्तर। जो वस्तु की लंबाई होती है उसकी प्रतिबिंब की लंबाई का गुणोत्तर माध्य होती है। ये हमारा वस्तु की लंबाई, यानी कि इनका सिद्ध हो गया। ठीक, ओ बराबर अंडर रूट आई डैश इंटू आई डबल डैश, आई वन आई टू, जैसे आप प्रतीक मानेंगे उस प्रकार से आपका सूत्र आएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होगा विस्थापन विधि द्वारा। विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी का ये सूत्र होता है। उत्तल लेंस का ही ज्ञात किया जा सकता है, एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक, और वस्तु की लंबाई की बात करेंगे तो ओ बराबर अंडर रूट आई वन इंटू आई टू या आई डैश इंटू आई डबल डैश। ठीक है, ये आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ से बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक था। टफ बिल्कुल मत लेना, इसको इजी तरीके से बताया, जैसे बताया ना वैसे ही करते चलोगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा, एकदम हलवा पूरी जैसा, कैसे भी सीख सकते हो। ठीक है, चीजों को याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, पहले ये यू माना ये वी हो गया, फिर उसके बाद में ये वी माना और ये यू हो गया। कोई कुछ नहीं सोचना ही नहीं है, संयोगी फोकस की बात ही भूल जाओ, तुम्हें याद रखना है। लेकिन संयोगी फोकस हो तो संयोगी, अगर यू पर वस्तु थी तो वी पर प्रतिबिंब बना, तो अगली बार वी पर वस्तु होगी यू पर प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को याद रखना। ठीक, उसके बाद में क्या किया, पूरी दूरी, यहां से भी यू और वी, यहां से भी यू और वी, तो पूरी दूरी को हम ए बोलते हैं, ए बराबर यू प्लस वी हो गया। बीच की दूरी क्या किया, ये वी से ये वाला वी से ये वाला यू खत्म, या इस वाले वी से ये वाला यू खत्म, मतलब v माइनस यू, ये यू वी प्लस यू हो गया तो ये v माइनस यू हो गया। एक बार जोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक, ये आ गया, दो नीचे गया, ये आ गया। ठीक, एक बार घटा दिया इन्हीं समीकरणों को, ये u आ गया। हमने क्या किया, लेंस का सूत्र लिखा, लेंस के सूत्र में सभी दूरियां रख दी। v की दूरी हमने निकाली थी, u की दूरी निकाली थी, चिन्ह u में लगाया जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो गए सब में ऊपर, यहां से एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, ये हमारा बराबर सूत्र आ गया। अब वस्तु की लंबाई को ज्ञात करने के लिए, वस्तु की लंबाई को ज्ञात, चार त्रिभुजों की आवश्यकता होती है। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, पहले लेंस द्वारा देखो, एक ये बना ए बी सी, दूसरा ये बना सी ए डैश बी डैश। उसके बाद समरूप थे तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जब लेंस यहां आ गया तो हमारा त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी डैश, और यहां दूसरा त्रिभुज क्या बना, सी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। दोनों समरूप थे तो लंब तो हमारा वही रहा, बटे लंब ये हो गया, आधार ये हो गया लिख दिया, और इधर इसका आधार ये हो गया लिख दिया। दूरियां रख दी, दूरियां रख दी। इसमें देखो ये पहला हमारा ऐसे रहता है, इसकी दूरी देखो याद रखना, एक में u अपान डी प्लस यू, तो दूसरे में इसका उल्टा आएगा ही आएगा। ठीक है, दोनों की गुणा करा दी, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। और हमने वस्तु की लंबाई मान ली, I1 पहले का प्रतिबिंब मान लिया, I2 दूसरे का प्रतिबिंब मान लिया, सूत्र बन गया O बराबर अंडर रूट आई डैश इंटू आई डबल डैश। ठीक है, बहुत ही इजी वे से आपको बताया है बारीकी से। ठीक, आप इसको समझ सकते हैं, एक दो बार इसको देखने के बाद एक दो बार इसको अपनी कॉपी पर बिना देखे लगाने की कोशिश करोगे, 100% ये आपको आ ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में ये स्थित कंडीशन पूछ ली जाती है कि जो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो ए जो होता है वो बड़ा होना चाहिए 4f से। ठीक, 4f से बड़ा होना चाहिए, ये बात आपको पूछ लेता है। और कहता है कि विस्थापन विधि में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका कितना होता है, तो ओ बराबर अंडर रूट I1 इंटू I2, ये सूत्र भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपकी मर्जी है वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना रीजन जरूर दिया करो कि वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो और आगे कौन सी आपको वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई जाए। ठीक है, वैसे रिसर्च हमारी जारी रहेगी, अगला वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे किसी एक नए टॉपिक पर। थैंक यू, सी यू सून, फिर मिलेंगे।